नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बिहार एकेडमी। और मैं ऋतिक गुप्ता तहे दिल से आप सारे बच्चों का वेलकम करता हूं हमारे आज के सेशन में। बच्चों, बिहार एकेडमी में जो ट्रिगोमेट्री की सेशन चल रही थी बच्चों, 2 थ्योरी क्लास हो चुका है। ट्रिगोनोमेट्री का 2 थ्योरी क्लास हो चुका है। फर्स्ट थ्योरी क्लास है और सेकंड थ्योरी क्लास है। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी क्लास में हम लोग ट्रिगोमेट्री एंगल देखे थे। सेकंड वाले में क्या देखे थे? सेकंड वाले में कल हम आपको क्या बताए थे? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एंगल को सम कैसे करते हैं। तो उसी के थोड़ा सा थ्योरी देखना और थोड़ा सा आइडेंटिटी वाला पार्ट आज पढ़ना है। और आज ट्रिगोमेट्री की थ्योरी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास हम लोग धमाकेदार क्वेश्चंस करेंगे, आपका क्वेश्चन सीरीज चलेगा। ठीक है, बिहार एकेडमी का चैनल है बच्चों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिहार एकेडमी जो है, क्या टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें बच्चों। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है बच्चों कि जो भी चीज पढ़ाया जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, आपका जो भी चीज पढ़ाया जाएगा माय डियर स्टूडेंट, वो सभी का पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा, हर चीज का पीडीएफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू नोट्स, हर चीज का आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो जरूर ही आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास जो है ट्रिगोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सेट क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चंस है, उसको देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको करते हैं। थोड़ा सा आइडेंटिटी वाला पार्ट आपको बताते हैं। साइन जो है 45 डिग्री है, प्लस tan 45 डिग्री है, प्लस cos 0 डिग्री है। इसको बना लेंगे थोड़ा सा, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, लास्ट क्लास डिस्कस किया था मैंने, तो इसको बना लीजिएगा क्या होता है बच्चों। ठीक है, इसको बना लीजिए। बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, बना लीजिए जल्दी से बच्चों, क्या होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं साइन 45 है ना, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? साइन 1/√2 होती है। 1/√2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 क्या होता है? 1 होता है, इसको 1 रखिएगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चे? 1 होता है। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो क्या होगा? ये 1/2 होगा, प्लस आपका 1 और 1 2 हो जाएगा। t हो जाएगा बच्चों 2.5। सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करके आपका 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे सभी का 2.5 आ जाना चाहिए। 2.5 बच्चों सबका आ जाना चाहिए, क्योंकि पिछले लेक्चर में ऐसा कराए हुए थे हम। पिछले लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन कराए थे, तो आप सभी बच्चों से बनना चाहिए ये सवाल। ठीक है, देख लोगे। अगला देखोगे। ठीक है, अगला सवाल देखोगे बच्चों, यहाँ पे हम बता रहे हैं। पिछले लेक्चर का ये सवाल है इस टाइप का आपका, कि मान लो बच्चों, हम्म थीटा की वैल्यू क्या होगी? बताओगे आप लोग बच्चों, थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस प्रकार से बताओगे। 60 साइन थीटा की 120 वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको बताओगे। बताओ यहाँ पे। सॉल्व करें बच्चों, सारे बच्चे सॉल्व करें। और कमेंट बॉक्स में जरूरी कमेंट जरूर छोड़े, जिस भी बच्चों को कोई डाउट हो रहा हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो, दिक्कत हो क्वेश्चन में, या क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, वो आपका कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर छोड़ेंगे। मैं पर्सनली उसको आंसर कर दूंगा। ठीक है,
और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो जल्द ही जल्द हम लोग आपके लिए एक पेड कोर्स लेके आएंगे जिसमें आपका सभी का सभी जितना भी आपका इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है सबका सब इंक्लूडेड होगा बच्चों। तो जल्दी से जल्दी आपके लिए पेड कोर्स भी आएगा। यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो थीटा कैसे बनाओगे, देखो साइन थीटा जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, 120/60 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो थीटा इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। यहाँ पे आप 2 लिख के छोड़ दोगे, यहाँ पे 2 लिख के बाद छोड़ दोगे। अब इसमें आइडेंटिटीज में तो कटेगा नहीं, तो आप यही लिख के छोड़ दो, आपसे बन जाएगा, ये सवाल बन जाएगा। इस प्रकार से थीटा इनवर्स की वैल्यू 2 होती है, आप इतना लिख के छोड़ दोगे तो ये भी आपका बनेगा। देख लो सामने आंसर देख लो, ठीक है, आंसर देख लो स्टूडेंट्स। अब चलो अगला क्वेश्चन, अगला चीज पे चलते हैं। आज हम लोग जो जानेंगे थोड़ा सा आइडेंटिटी जानेंगे, किस प्रकार से आइडेंटिटी होता है, ट्रिगोमेट्री में क्या क्या आइडेंटिटी पढ़ना है। आइडेंटिटी में थोड़ा सा प्रूफ डालना है। अब देखो बच्चों, आइडियली अगर पूछा जाए तो आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो एमसीक्यू एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें उतना प्रूफ तो आपसे नहीं पूछेगा, आपको प्रूफ करके दिखाना तो नहीं होगा, लेकिन कुछ आइडेंटिटीज याद होना चाहिए। आइडेंटिटी सीधा सीधा आ जाता है। जैसे पहली जो ट्रिगोमेट्री होती है ये होती है ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड आपका क्या होता है बच्चों, सेकेंड जो होता है बच्चों आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा जो है थर्ड है। थर्ड आपका क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा जो बच्चों होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो देखिए तीन आइडेंटिटी आपके सामने लिख दिए, इस तीनों का यूज होता है, इस तीनों का बच्चों यूज होता है आइडेंटिटीज का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यही तीन आइडेंटिटी आपका इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, पहले आप इसको देख लेंगे सामने, ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, देख लेंगे। ठीक है, ये तीन आपका वैल्यू है, इस तीन वैल्यू पे क्वेश्चन आता है बच्चों सिंपली। अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी पे क्वेश्चन लूं तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी है, जैसे आपसे कोई बोलेगा अगर मेरे पास कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा जो है बच्चों, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू जो है आपका 2/3 दी गई है, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों, देखो कैसे निकालोगे, निकालने का तो दो तरीका है, दोनों तरीका आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीका आपका इंपॉर्टेंट है, दो तरीका है निकालने का, लेकिन आप कैसे निकालोगे, देखो आप सीधा आइडेंटिटी लगा दो। ऐसे आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखो अगर तुम्हारे पास कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 है तो 2/3 का क्या करोगे तुम, स्क्वायर करेंगे ना बच्चों, स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसमें साइन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा बच्चों, ये रूट ओवर क्या हो जाएगा, 1 माइनस
2/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 4/9 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। अब इसको बनाओगे तो क्या होगा बच्चों, ये होगा 9 - 4 5/9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, √5/3 हो जाएगा। तो देखो सिंपली अगर आपको सॉल्व करोगे, इसको साइन थीटा को सॉल्व करोगे तो साइन जो है थीटा का वैल्यू √5/3 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा क्या है, मान लो अगर साइन स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर 5 होगा और इसका वैल्यू बच्चों 9 होगा, 5/9 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5/9 हो जाएगा। जैसे दिख रहा होगा, सब लोग देख लीजिए, इस प्रकार से बना सकते हैं आप। ठीक है, हम चलो साइन थीटा निकाल दिए, फिर वो कर दिया, अब डायरेक्टली स्क्वायर निकाल लेना। हम पूरा एक्सप्लेन करके बनाए हैं, आप लोग डायरेक्टली बना सकते हो, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, सवाल है बच्चों उस तरह से ऐसे भी सवाल बन जाएगा। ठीक है, जो थीटा है, थीटा की वैल्यू होती है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू रखोगे तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। देख सकते हो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू को रखोगे, वैल्यू रखने से बन जाएगी √5/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो बच्चों एक और वैल्यू होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan² होता है, 1 + tan² होता है। अब देखो इस पे क्या पूछेगा तुम्हारा, इस पे इस प्रकार से पूछ सकता है, क्योंकि देखो आपका जनरल प्रूफ नहीं पूछता, जो जनरल प्रूफ है आपका वो आपका नहीं आता, इसी टाइप का प्रूफ आता है। क्या आता है आपका, सेक² थीटा क्या होता है, 1 + tan² होता है, ये होता है। ठीक है, ये होता है। इसी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इसी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो अगर आपके पास tan थीटा दिया हुआ है कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, मान लो tan थीटा की वैल्यू आपकी दी गई है, tan थीटा जो है वो 4/3 है। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। इस पे अगर आएगा क्वेश्चन तो कैसे बनाओगे, आइडेंटिटी से बना लो, आइडेंटिटी से बना लो। देखो बहुत सिस्टमैटिक लेके चल रहे हैं, पहले तो नॉर्मल आपका लेक्चर कराए हैं, नॉर्मल लेक्चर कराए हैं। दूसरा लेक्चर कैसे कराए हैं बच्चों, पहला तो नॉर्मल कराया है, दूसरा आपका एंगल पे हुआ है, और तीसरा आइडेंटिटीज के ऊपर बेस है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। और आपके एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन का लेवल है, पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन का लेवल है, उसी लेवल पे उसी स्टैंडर्ड पे आपको पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है कि आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी पेड कोर्स एक लेके आ जा रहा है बच्चों, पेड कोर्स लेके आ जा रहा है। और पेड कोर्स के अंदर आपका जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो पूरा पीसीएम का आपका जो सिलेबस है, पॉलिटेक्निक एग्जाम 2025 एग्जामिनेशन के लिए, पॉलिटेक्निक 2025 एग्जामिनेशन के लिए इसकी तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल ही अच्छे ढंग से सारे फैकल्टीज मिलके इसको प्रिपेयर कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है, एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें बच्चों। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि लाइक एंड शेयर करने से क्या होगा, लाइक एंड शेयर करने से आपको, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए जो है बेटर से बेटर क्वालिटी कंटेंट लेके ला सके। ठीक है, ताकि वो एग्जामिनेशन के लिए जो है आपके लिए काफी अच्छा हो। तो आपके लिए जो पेड कोर्स है आपका, वो बहुत ही जल्द आने वाला है। अब पेड कोर्स का जो आपका जो होगा, पूरा का पूरा सिलेबस बच्चों अच्छे ढंग से कराया जाएगा। जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज तीसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर जो है ट्रिग्नोमेट्री का है, इसके बाद क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। उसी तरह से पेड कोर्स का हर टॉपिक पे आपको कम से कम 5 6 से 7 क्लास का टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, टेस्ट कराया जाएगा बच्चों, टेस्ट कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट टेस्ट, हर चीज का जितना भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है सारा का सारा टेस्ट कवर कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज होगा। और साथ ही साथ हर चीज आपको बहुत अच्छे से कवर करा दिया जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपकी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो ये बता दो, ये क्वेश्चन बना दो कैसे बनेगा। ठीक है, ये बना दो। अब देखो कैसे बनाओगे, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा,
1+4/3 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 25/9 हो जाएगी। तो सभी बच्चों का 25/9 आ रहा है कमेंट बॉक्स में, सभी का आ रहा है कि कुछ और वैल्यू भी आ रहा है, बता देंगे मुझे। 4/3 है ना, हाँ यही है, इसका स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है, चलिए 25/9 आ रहा है सभी का, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है इसका 25/9 आ रहा है, तो सभी बच्चों का आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, आना चाहिए सभी का। देख लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इस सेक्शन में, कोई दिक्कत, कोई इसी तरह की परेशानी नहीं है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। tan स्क्वायर थीटा है, आप चाहे तो नॉर्मल रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, पर इस रिलेशन का आपका इंपॉर्टेंस होता है ये, ठीक है। एक प्रकार का क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, एक प्रकार का एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे कि आइडेंटिटी के अनुसार, आइडेंटिटी के अनुसार, अनुसार कौन सा सूत्र, कौन सा फॉर्मूला सही है, आइडेंटिटी के अनुसार कौन सा आपका फॉर्मूला सही है, कौन सा आपका फॉर्मूला बच्चों सही होगा। चलिए फिर समझ लीजिए, बनाइए इसको, क्या बनेगा, क्या आंसर आएगा, क्या आएगा। ये जो आपका सामने क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप आइडेंटिटी के अनुसार करेंगे। क्या होता है बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा 1+tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1+tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको आपको डिस्क्राइब करना है, क्या हो जाएगा, ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे बच्चे लोग, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1+tan स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, से 1 - सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक में सी एक नन ऑप्शन डाल देना चाहिए ना, मुझे नन ऑप्शन भी डाल देना चाहिए। देखो यहाँ पे एक नन ऑप्शन भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप tan स्क्वायर थीटा लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होगा। तो देखो आप इसमें कंपेयर करोगे तो इससे आप कंपेयर करोगे तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों नहीं होगा, ना ऑप्शन 1 होगा बच्चों, ना ऑप्शन 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नन आपका हो जाएगा। क्योंकि जो सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होगा यही आपका tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है, तो इसी वैल्यू से आपका क्या होता है, आइडेंटिटीज बनेगा। तो आइडेंटिटीज बनाने का, समझाने का यही एक तरीका है, इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों, देखो एक सी ऑप्शन भी नन ऐड कर दिए हैं,
आप लोग कह रहे होगे कि सर नहीं ए भी गलत है या बी भी गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सी में आपका दिया हुआ है। ठीक है। अब बच्चों एक बात और कहना चाहेंगे, कुछ और भी आइडेंटिटीज होती है, जैसे देखो कुछ और आइडेंटिटीज होता है, इसको देख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा आइडेंटिटी है, तुरंत झट में याद हो जाएगा तुरंत से। देखो tan थीटा जो बच्चों होगा वो क्या होगा, sin थीटा बाई cos थीटा होगा, या फिर तुम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हो 1/cot थीटा। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो tan थीटा जो होता है sin बाई cos थीटा होगा इक्वल टू 1/cot थीटा भी होगा, एक ये भी हो सकता है। ठीक है। और तुम्हारा cot थीटा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा भी होता है, 1/tan थीटा भी आपका होता है। एक आपका ये हो गया। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा की बात करूं मैं तो 1/sin थीटा की बराबर होता है, जैसे आप आइडेंटिटी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो चौथा मैं बात कर लेता हूं, सेक थीटा की बराबर में बात करूं, ये जो चार आइडेंटिटी लिखा हुआ है इस पे हर साल सवाल बनता है बच्चों। ठीक है, हर साल सवाल बनता है, और इस आइडेंटिटी को आपको छोड़ के नहीं जाना है, बहुत आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस वगैरह कराया है, आप वहां भी देख सकते हैं। ये तो लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, ट्रिगोमेट्री का थर्ड लेक्चर है, इसमें आपको सब कुछ बताया गया है कि किस प्रकार से आपका टैन होता है, कॉट होता है, कोसेक होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये चीज होता है बच्चों, लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर आइडेंटिटी को एक्सप्लेन किया गया है, आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये हो गया आइडेंटिटी। तो टैन से कॉट जाना है, कॉट से टैन जाना है, कहीं भी आपको जाना है तो आप इससे बना सकते हो, कभी कभी तो थ्योरेटिकल भी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी तो बच्चों थ्योरेटिकल भी आ जाता है। ठीक, एक बार तो क्वेश्चन ऐसे भी आता, काफी सिंपल क्वेश्चन आया था, कॉस थीटा बटे जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा बच्चों, टैन थीटा होगा, बी में क्या होगा, कॉट थीटा होगा। बताओगे, सिंपल, इतना आसान है, ये तो आराम से बता सकते हो। कॉस बाय साइन किसके बराबर होगा, कॉस बाय साइन जो होगा बच्चों किस आइडेंटिटी के बराबर होगा, ये भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा, सिंपल है, निकाल सकते हो, ये तो आसानी से आ जाएगा ना बच्चों, कॉट थीटा होगा, कॉस बाय साइन किसके बराबर होगा, कॉट के बराबर होगा, कॉट एक वैल्यू होता है, कॉट के बराबर हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत लोग का सही ऑप्शन है बी ही आएगा, इसका सही उत्तर, सही उत्तर बच्चों बी आ जाएगा। ठीक है, एक चीज बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है, एक और इंपॉर्टेंट चीज लास्ट हम लोग सीख लेते हैं आज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट देख लेते हैं। देखिए, आपका कभी कभी अगर बोलेगा कि बताइए बच्चों
कोई आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक है, कोई आइडेंटिटी दिया हुआ है बच्चों। cos 67 है, ठीक है, और साइन आपका क्या है, 90 है, ठीक है, साइन 90 है। हाँ, 90, अच्छा सॉरी, मान लो तुम्हारे पास क्या है बच्चों, साइन 90 है, ठीक है, हम्म, हाँ ये क्वेश्चन देखो, cos 67 है, sin 23, इसकी वैल्यू बनानी है तो कैसे बनाओगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाओगे बच्चों, ये सब टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। अब देखो यहाँ पे ऑड एंगल है, यहाँ पे क्या है बच्चे, ऑड एंगल है। अब बोलोगे सर ये ऑड एंगल क्या होता है, अब इस प्रकार का तो आप बता ही नहीं है सर, आप किसका बताया है, साइन 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का बनाया है। अब तो ये 23 डिग्री आ गया, हमको 23 डिग्री का एंगल नहीं पता, हमको 67 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, तो किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी आपके एग्जामिनेशन में आता है 2-4 बार, इससे ही प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका है इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 23 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर साइन 23, नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन 23 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व होके आंसर 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होता है, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो cos 90 माइनस 23 रखेंगे, साइन 23 रखेंगे, कट कट के आंसर 1 आ जाएगा। सिंपल है ना, देखो कितना आसान है। जब तुम्हारा ऑड एंगल है, जब तुम्हारा ऑड एंगल है, तुमको नहीं पता तो किस प्रकार से बनाओगे, तो एक आइडेंटिटी होता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, एक और आइडेंटिटी होता है, देखो एक और आइडेंटिटी लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos के बराबर होता है, ये cos के बराबर होता है बच्चों। ये दो चीज याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है एग्जाम में, ठीक है, ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अब एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाना बच्चों। इसकी वैल्यू बनाओ तो क्या हो जाएगा, ये बनाओ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, उम्मीद है आप लोग बना लोगे। किस प्रकार से बनाएंगे बताओ, जस्ट ये पीछे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे आपने पहले बनाया है, इसको बनाया है ना, cos 90 माइनस 23, तो यहाँ पे आप इस तरह से वैल्यू निकाले हैं, उसी सेम मेथड से वहां भी बनाना, उसी सेम मेथड से यहाँ भी बनाना है बच्चों, ठीक है। इजी है, कोई भारी चीज नहीं है, इजी है बच्चों, भारी चीज नहीं है। बताओ तो इसको कैसे बना लोगे, बनाओ, क्या हो जाएगा,
कॉस 90 माइनस 53, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 53 हो जाएगा। देखो यहाँ पे तुम कोई भी चेंज कर सकते हो, इसको चाहे इसको चेंज कर सकते हो, हम ऊपर वाला ही चेंज करेंगे। देखो 90 माइनस 53 करोगे तो ऐसे भी तुम्हारा 37 आ जाएगा, 90 माइनस 53 करोगे तो ऐसे भी बच्चों 37 आ जाएगा। तो 37 को 90 माइनस 53 लिख सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन, साइन क्या हो जाएगा, साइन 53 हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा बच्चों, 53 हो जाएगा। और ये पहले से ऑलमोस्ट साइन 53 है ही, तो ये दोनों कट जाएगा ना, कट के इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 1 आ जाएगा। देखो बच्चों बन गया। इजी सवाल है, बढ़िया सवाल है, बन जाने वाला सवाल है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा क्वेश्चन। इस प्रकार से बना लोगे, इस प्रकार से आप लोग बना लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू है, थीटा इनवर्स का वैल्यू, वो कैसे कैसे बनाया गया है वो आना चाहिए आप लोग को। उसी प्रकार से आप लोग वैल्यू बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है मेरे पास बहुत अच्छा। अगर मान लो क्वेश्चन बच्चों ऐसे दे दिया, कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 की वैल्यू क्या होगी। इसकी कोई वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका कोई वैल्यू पूछेगा बच्चों, इसकी वैल्यू बताइए, इसका जो है वैल्यू बताइए, तो किस प्रकार से बनाओगे। अगर बनेगा आप लोग से तो एक बार बनाइए, एक बार आप लोग से बनेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाइए, हम डिटेल सोल्यूशन बताते हैं और कैसे बनेगा ये भी बताते हैं। एक बार बनाइए इसको, एक बार बनाइए। बना है स्टूडेंट्स, बना आप लोग से। देखो कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 23 लिखो, क्योंकि 90 माइनस 23 करोगे तो 67 आ सकता है ना, 90 में से 23 घटाओगे तो 67 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर 23 लगा दो। अब आगे बनाओगे तो साइन स्क्वायर ये आ जाएगा 23, और यहाँ तो है ही ना बच्चे, क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा ना। इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर 0 आया है, अच्छी बात है, 0 ही इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि 0 इस प्रकार से बनाओगे तो यही वैल्यू बनेगा, 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, सवाल इस पे भी आया हुआ है, ये आइडेंटिटी बेस है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जिस समय हम क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन में सारा कुछ कराएंगे बच्चों, सारा कुछ आपका रिपीट कराते चलेंगे, क्वेश्चन में बच्चों रिपीट करेंगे। इसका वैल्यू क्या है, 0 आ जाएगा। अगला अगर क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, इसको बनाइए।
इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग इसका वैल्यू बताओ। ये 13 है, बी नहीं लिखा हुआ, 1 मिनट, ये 13 है, ये 13 है, ठीक है 13 है, दिख रहा है ना सबको 13 है। कॉस स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 77, उम्मीद है सभी बच्चों से बन जाएगा, बना के देखिए इसको, टाइम दीजिए इस क्वेश्चन को, बना के देखिए कैसे बनता है कि नहीं बनता है आप लोग से, बनाइए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर क्या होगा 90 माइनस 77 हो जाएगा। 13 को लिख सकते हो ना 90 माइनस 77, क्योंकि यहाँ पे 77 लाना है, यहाँ सॉल्व करके क्या लाना है 77 लाना है, तो 77 लाने के लिए 90 माइनस 77 लिख सकते हो। और यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर 77 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 77 होगा, माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 77 हो जाएगा। इसकी आंसर सॉल्व करके क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। तो देखो इस प्रकार से बन जाएगा, ये तो आता होगा ना, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है, साइन स्क्वायर की वैल्यू इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। देखो, और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है ना, आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, बिहार एकेडमी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पे बच्चों ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि आपको अगर कोर्स अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें बच्चों, क्योंकि हम लोग आपके लिए एक पेड कोर्स लाने ही वाले पीसीएम का, पूरा बिहार आईटीआई को देखते हुए पूरा सेपरेट बिल्कुल बैच लाएंगे। और साथ ही साथ काफी जितने भी हमारे टीचर्स है सब मिलके आपको गाइडेंस देंगे, बेटर से बेटर गाइडेंस देंगे, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ एग्जाम में, थोड़ा सा भी नंबर आपका चूकना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से आपका ये कोर्स बच्चों कराया जाएगा, ठीक है। एक ये चीज हो गया। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं और थ्योरी के इस सेशन को हम लोग खत्म करते हैं बच्चों, एक दो क्वेश्चन और करके खत्म करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो है अगला जो क्लास होगा उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्वेश्चन का क्लास होगा, उसमें देखिएगा जितना थ्योरी पढ़ाया हुआ है उसी में से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि सारा का सारा जो सिलेबस है आपका वो अच्छे से अच्छे तरीके से कवर कराया जाए, तो कवर कराने के लिए ये चीज आपका होता है। चलिए एक पुराना क्वेश्चन ले लेते हैं, लेक्चर सेकंड का क्वेश्चन ले लेते हैं, पुराना क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इसको बनाइएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका क्या है, 3 है और cos 2 थीटा है बच्चों, इसका वैल्यू कितना है बच्चों, 6 है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकाले बच्चों, तो थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू, अगर आपसे कोई बोलेगा बच्चे थीटा की वैल्यू निकाले, तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकाल सकते हैं, बनाओ, ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना, रिपीट कर दिए हैं। और इतना ही थ्योरी है, कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी आएगा तो थ्योरी हम डिस्कस कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसको बनाओ पहले, कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये तो जानते होगे बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 थीटा लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, क्या होगा बच्चों 6/3 होगा, ठीक है। काम करो इसको जो है ना, इसको चेंज करो, यहाँ पे 6 कर लो और यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे 3 कर लो, क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा जो होता है वो 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो कॉस 2 थीटा जो होगा बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60 के बराबर हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा। इसको चेंज कर दिए, यहाँ 6 यहाँ 3 कर दिए, अब ऐसे बनाओगे तो कॉस 60 के बराबर हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा और 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। अब इसको बनाओगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा 60/2, और यानी यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसका वैल्यू आपका 30 डिग्री आ जाएगा, तो 30 डिग्री सभी का आ रहा है ना, 30 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री आ जाएगा। देखो बच्चों
तो क्वेश्चन को इसी प्रकार से बच्चों प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने पे आपका बन जाएगा। ये ओल्ड क्वेश्चन है, लेक्चर सेकंड का क्वेश्चन है, इस प्रकार से होता है, देख लीजिए। और बच्चों आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगले क्लास में क्वेश्चन की सीरीज चलेगी तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा लाइक से लाइक शेयर करें बच्चों, क्योंकि आपका जो है सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, जल्द ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, बिहार एकेडमी के साथ। टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।